Okay, hello students. Now we are starting application of derivative part 2 जिसमें सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। मैक्सिमा मिनिमा वर्ड क्या लग रहा है आपको? अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जो आपको एकदम क्लियर रखने चाहिए। दैट इज द वर्ड इज मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, और लोकल मिनिमा, ठीक है, और मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये हमारे पास जो 6-7 टॉपिक हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये हमारे जो टॉपिक हैं ये किस तरह से है। इसको मैक्सिमा मिनिमा, अब मैं एक ग्राफ बना के बात करता हूं, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया, एक ये बनाया, राइट, और हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है, चलो मैं इसमें सारे पॉइंट्स को मैं यहां एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स हैं। सबसे पहला एक ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और मिनिमा, ये सब के सब एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं, एक्स पे लाई करते हैं। और जैसे ही हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हम लोग इसकी वर्टिकल हाइट को देखते हैं, कितना ऊपर से नीचे जा रहा है ये, क्लियर है ना। तो ये हमारे वाई पे लाई करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पे, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम एफ एक्स है, ठीक है, दिस इज योर एफ एक्स समथिंग है, ठीक है, एफ एक्स आपका फंक्शन है ये, ओके। तो अब यहां पे हाँ एक और इसमें वर्ड है बेटा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहां पे जब हम लोग बात करते हैं ये, तो मान लीजिए इस कर्व को आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये वाला पॉइंट जो है मान लीजिए बी है, राइट। तो इस कर्व में अगर मैं यहां से यहां की बात कर लूं, ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहां मिलने जा रही है, राइट। सबसे बड़ी वैल्यू आपको इस पॉइंट पे, सबसे बड़ा पीक यहां दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो ए है आपका, और जब सबसे बड़ी पीक की क्या वैल्यू है ये पता करना, तो दिस इज योर एफ ए, एक्स को पुटअप कर दोगे आप वहां पे, राइट, दिस इज एफ ए। तो ये जो ए कहलाता है आपका ना, ये दिस इज मैक्सिमा, मैक्सिमम है ना ये, तो मैक्सिमा, राइट। और जो एफ ए कहलाता है, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब इसको हम लोग कैलकुलस में लेके चलते हैं। कैलकुलस में, अगेन कैलकुलस में जाने का मतलब मेरा स्लोप है। अगर मैं स्लोप की बात करूं, यहां का स्लोप देखिए और यहां का स्लोप देखिए, राइट, यहां का स्लोप और यहां के स्लोप, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है, राइट, और ये नेगेटिव स्लोप है। तो कभी भी स्लोप आपका पॉजिटिव से अगर नेगेटिव हो रहा होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। और कभी भी स्लोप आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा तो आपको जो मिलने वाला है ये मिनिमम वैल्यू मिलेगा, दिस विल बी एफ पी, है ना, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमा, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, अगर ये मिनिमा, हमारे पास ये मिनिमा और ये मिनिमम वैल्यू हो गया, और किसी ने मुझसे, अब यहां पे मिनिमा और मिनिमम वैल्यू कहने के पीछे का लॉजिक भी है कि यहां से आपका जो स्लोप है नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैं चेक करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करूं, क्योंकि ये स्ट्रेट हो गया तो इसके पहले भी आपका
पॉजिटिव है और इसके बाद भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके पहले भी पॉजिटिव, इसके बाद भी पॉजिटिव, क्या स्लोप, तो स्लोप इसका मतलब नहीं बदल रहा है। तो तीन बातें यहां से तो मिली मुझे, स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर गया तो आपको मिला मैक्सिमा, राइट। नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो आपको मिला मिनिमा, राइट। और पॉजिटिव से चेंज ही नहीं हो पाया और पॉजिटिव से पॉजिटिव चला गया तो आपको क्या मिल गया यहां पे, पॉजिटिव से पॉजिटिव। दिस इज नोन एज, जिस पॉइंट के लिए काम है, ये पॉइंट मान लीजिए सी है, तो सी पे कोई चेंजेस नहीं हुआ स्लोप का, तो सी इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो ये हमारे पास, अच्छा लोकल का मतलब मैथमेटिकली हमारे पास यही है इसमें कि इसके जस्ट नेबरहुड में जो आपके पॉइंट्स है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो इस लोकल के लिए हमारे पास जो है ये आपका लोकल मैक्सिमा हो गया एक, ठीक है। उसी तरह से अगर इसकी लोकल की बात करें तो इसका नेबरहुड में सबसे बड़ा, सबसे छोटी वैल्यू जो है ये है, उससे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है, सबसे छोटी ये है, तो किस पॉइंट के लिए है, तो बी के लिए, तो दिस इज लोकल मिनिमा, ठीक है। ये हमारे पास थोड़ा सा है। अब इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से यही होता है कि किसी भी फंक्शन का स्लोप को अगर पॉजिटिव से नेगेटिव दिखा दे तो वो मैक्सिमा की तरफ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव दिखा दे तो मिनिमा जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव दिखा दे तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो आगे मैं आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन जिस तरह के आएंगे उस पे हम लोग चर्चा करते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आएंगे, है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है उसको आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। तो सेकेंड ऑर्डर में आपके पास सबसे पहला चीज होता है फंक्शन डिसाइड करना। फंक्शन कुछ निकल जाएगा आपका, एफ डैश एक्स निकालोगे, राइट, एफ डैश एक्स निकालोगे, जो भी निकलेगा एफ डैश एक्स को जीरो कराओगे, ठीक है, इसको जीरो कराओगे तो एक्स निकलेगा और दिस एक्स इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। तो पेपर में एक नंबर के केस स्टडी में सवाल आता है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको क्या करना है उसमें, क्रिटिकल पॉइंट जानने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करना है। फंक्शन का बिना डेरिवेटिव निकाले इक्वल टू जीरो करोगे गलत हो जाएगा, दैट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स को जीरो किया तो एक्स जरूर कुछ मिलेगा, है ना। मिलने के बाद उसको क्रिटिकल पॉइंट को जब आप इसके डबल डेरिवेटिव करोगे आप, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट को डालने के बाद अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, दिस इज सपोज पॉजिटिव, तो आपको ये मिनिमा देके जाता है, राइट। और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाती है तो आपको ये क्या देगा, मैक्सिमा, ठीक है। तो इसको हमने फटाफट थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता हूं, तो ये सारी बातें मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जैसे सवाल है आपका, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर जो दे रखा है बच्चे, दिस इज 36 सेंटीमीटर, ओके, एंड विच विल स्वीप आउट एज अ वॉल्यूम, ये स्वीप आउट है या फिर कुछ और लिखा हुआ है, एज अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब इससे इसको स्वीप आउट एज ए वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल अगर इसको किया गया है तो किसके अकॉर्डिंग किया गया इसको, ठीक है। व्हेन रिवॉल्व, हाँ यहां दे दिया ना, व्हेन रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, ठीक है। तो इसको एक साइड से इसको रिवॉल्व करके इसको बना दिया गया है ये सिलेंडर, ठीक है, इसको सिलेंडर का फॉर्मेशन कर दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से लाइन को पढ़ रहा हूं, पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पीस से आपको जो फोल्ड या स्वीप करके जो बनाया जा सकता है दैट इज द ये सिलेंडर, उसके किसी भी एक साइड से बनाया गया है, तो एज लार्ज एज पॉसिबल। तो एक चीज का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें कि अब ये भी इन्होंने नहीं बताया कि किसके अलोंग, अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है। सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 3, है ना। अब इसके वॉल्यूम को हम लोग कोशिश करते हैं सोचने की, जब इधर से इसको मोड़ा गया है, राइट, ऐसे मोड़ा गया है, तो जब ऐसे मोड़ा गया होगा तो ये हाइट बनेगा 3, राइट, और ये वाला पार्ट 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4। तो आर आ गया आपके पास 2 बाई पाई, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो पाई इंटू 2 बाई पाई स्क्वायर इंटू एच कितना है आपका, एच है आपका 3। तो अब जरा सा देखिए इसको, 4 या 12 अपॉन पाई आ गया, ठीक है, एक केस। अब मैंने इसको रिवॉल्व करा दिया ऐसे, क्योंकि ये फिक्स होगा कि रेक्टेंगल को किसके अलोंग रिवॉल्व कराया जाए तो लार्ज वॉल्यूम का सिलेंडर मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूं, मतलब ये आ रहा है अब हाइट में, तो हाइट कितना हो गया इसका, 4 हो गया, और इसको रिवॉल्व करा दिया आपने, तो ये आ गया आपका 2 पाई आर कितना, 3। तो आपके पास रेडियस आ गया r बाई 3 बाई 2 पाई, राइट। अब आ जाइए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना आ जाएगा, पाई इंटू 9 बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 4, यही हुआ, 4 से 4 कटा, ये इससे ये कटा, ये आ गया 9 पाई, 9 बाई पाई। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि किसके अलोंग घुमाया जाए तो इसका वॉल्यूम लार्ज होगा, ठीक है, किसके अलोंग घुमाया जाए। तो क्या पता चला हमें कि जब हमने इसको इस अकॉर्डिंग घुमाया तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो मैक्सिमम निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप ब्रेथ को फिक्स करके, विड्थ को उसका फिक्स करके लेंथ वाइज घुमा देते हैं तो आपको लार्जेस्ट वॉल्यूम मिलता है। ये बहुत काम का चीज था, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था, इसको समझिएगा बढ़िया से। तो अब ये पता चल गया कि हमें वॉल्यूम निकालना है तो किसके अकॉर्डिंग घुमाना पड़ेगा, तो ये हमें हाइट को ब्रेथ, मतलब ये जो भी हमारे पास मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, तो हमें इसको एक्स के अलोंग ऐसा घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सिलेंडर तैयार होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिर उसका वॉल्यूम ये हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, तो वही आप करोगे 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, ये क्योंकि सर्कुलर पार्ट बनेगा ना ये, तो दिस इज एक्स, तो आर इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 पाई आ जाएगा, और हमारे पास जो है आर यहाँ आर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर हो गया इंटू एच मतलब हो गया वाई। तो 1 पाई से आपका 1 पाई कटा, और ये आ गया आपका 1/4 पाई एक्स स्क्वायर वाई। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है, इन्होंने पेरीमीटर में 36 दिया हुआ था। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना चाहिए कि आपको क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा है। तो आपको बोला है कि वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है, तो दिस इज द वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल हो जाएगा, वॉल्यूम का फंक्शन बनेगा। जिसको भी लार्ज एज पॉसिबल मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने को कहा जाता है उसका हम लोग क्या बनाएंगे, फंक्शन बना देंगे, ठीक है। अच्छा, आपको फंक्शन जब बनेगा तो उसका डिफरेंशिएट करने में उसको एक वेरिएबल का होना चाहिए। तो हमारे पास जो है पेरीमीटर ये दिया हुआ है 36, ये आपको हेल्प करेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18। क्लियर। अब जैसे ही एक्स प्लस वाई 18 आया, अब यहां से आप y को रिप्लेस करके 18 माइनस एक्स डाल सकते हो, 1/4 पाई, और ये एक्स स्क्वायर 18 माइनस एक्स हो गया। अब यहां पे 1/4 पाई आ गया, और यहां से एक्स स्क्वायर, इसको कर देते हैं ऐसे ना, हाँ 18 एक्स स्क्वायर कर देते हैं ना, 18 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये हमारा फाइनल फंक्शन तैयार हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद वही प्रोसेस में चलना हम लोगों को, वी डैश निकालो, वी डैश कितना हो जाएगा 1/4 पाई, और ये आ गया आपका 36x एंड माइनस 3x स्क्वायर, राइट। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है।
तो आप लिखेंगे लाइन 1 कि फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट आपको v डैश इज इक्वल टू लेना होगा 0। अब जैसे 0 लेंगे 1/4 पाई और ये आ जाएगा आपका 36x माइनस 3x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0। और जैसे 0 करेंगे आप तो इसके बाद जो है 0 करेंगे तो देखिए तो जरा सा यहां से x कॉमन ले ले, x कॉमन आ जाएगा तो x/4 पाई और यहां से और 3 भी कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या हमारे पास बच गया 12 माइनस x, यही ना, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया यहां से कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 12। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, बट इन दोनों में से 0 तो आप ले ही नहीं पाएंगे बिकॉज किसी का लेंथ 0 करेंगे तब तो वो लाइन हो जाएगा ना। रेक्टेंगल का जिस दिन आपका x 0 हो गया तो वो एक लाइन हो जाएगा, हमें तो रेक्टेंगल से मतलब है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नलीफाई। ठीक है, अब आप आ जाइए v डबल डैश में। v डबल डैश करते हैं तो v डबल डैश करने के लिए v डैश जो हमारा फंक्शन तैयार हुआ था यहां से लोगे बिफोर 0 है ना, वो फंक्शन को v डबल डैश करोगे तो 1/4 पाई एज इट इज, राइट, और ये आ गया 36 एंड माइनस 6x। क्लियर? अब आपने x को लिया है 12, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, तो 12 पुटअप कर दीजिए। तो 12 पुटअप करेंगे तो बच्चे आपके पास 1/4 पाई इंटू 36 माइनस 72 दैट इज माइनस 36 आ जाएगा और दिस इज योर -9/पाई विच इज नेगेटिव। ठीक है, आपका नेगेटिव आ गया v डबल डैश। क्या मतलब हो इसका कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम देने जा रहा है आपको, ये चेक नहीं करेंगे पेपर में, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा उसका 1.5 नंबर के आसपास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो v डबल डैश आपके पास नेगेटिव आ गया। अब आपसे जो इन्होंने मांगा था कि उसका डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बताना, तो ठीक है ना, तो x निकल ही गया था, x निकल गया आपको, और x प्लस वाई का रिलेशन भी पता है, तो y कितना आ जाएगा आपका 18 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 6। क्लियर एवरीवन? 6 आ जाएगा इसका, है ना। आपसे अगर आगे का चीज मांग लिया गया कि वॉल्यूम भी मांगा जा सकता है, वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा इसका, वॉल्यूम देखो तो जरा, अगर वॉल्यूम मांग लिया गया तो वॉल्यूम पाई इंटू इसे पुटअप कर देंगे ना हम लोग, ये है ना, हाँ 1/4 पाई, 1/4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर कितना हमारा 12 स्क्वायर 144 इंटू 6, ये हो गया 36। तो अब इसको ये कर दो तो 36 इंटू 6 कितना 216/पाई सेंटीमीटर क्यूब यूनिट या जो भी कर लो, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हम करके छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ओके। नाउ एक एओडी के ऊपर जो केस स्टडी आता है, तो केस स्टडी के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अ हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, अ लॉट ऑफ प्लानिंग इज पुट इनटू इट। नाउ पर्सन कंफ्यूज्ड अबाउट द विंडो, ही वांट्स टू विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सराउंडेड बाय अ सेमी सर्कुलर ऑल्सो। मतलब एक विंडो ऐसा है आपके पास, ठीक है, ये विंडो ऐसा है ना, एक रेक्टेंगुलर के ऊपर सेमी सर्कल है। ऑल्सो पेरीमीटर इज 10 मीटर सजेस्टेड। ठीक है, जिसका पेरीमीटर जो है आपको 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक आ गया आपका। और रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज r मीटर, सेमी सर्कल का रेडियस जो है r दे रखा है इन्होंने। और उसके बाद जो विंडो की हाइट है, विंडो की हाइट x मीटर है, तो विंडो यहां से यहां तक है, दिस इज योर x। ओके, समझना जरा सा इसको। सबसे पहले तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, विंडो का, किसी भी चीज का पेरीमीटर का क्या मतलब है, बाउंड्री की लेंथ। अब बाउंड्री के अंदर में कितने मर्जी पार्टीशन कर दे उससे मतलब नहीं है मुझे। विंडो का पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री जो है उसका लेंथ का सम। अंदर में मैं 4 खिड़कियां और लगा दूं, अंदर में 4 डिवीजन और करके मैं सब में ग्लासेस लगा दूं, तो वो उससे आपका पेरीमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरीमीटर जो फिक्स है वो, मैं देखो चौक लेके जा रहा हूं लाइक दिस इज द योर पेरीमीटर, बंद बाउंड्री, राइट। तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि रेडियस इसकी r है
और विंडो की हाइट जो है वो x है, तो विंडो की हाइट तो मतलब यहां से यहां है ना, x हो गया ये। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये r है तो ये भी r है, और जिस दिन ये r r मिलके 2r हुआ, ये भी 2r हो जाएगा। और आपके पास जो है, अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि सर ये भी तो r है ना, क्योंकि ये क्लिक नहीं करेगा तो आप फंस जाएंगे। ये भी तो आपका r है, अगर ये r है तो सर ये टोटल हाइट में से माइनस कर दे r को, तो क्या मुझे ये वाला लेंथ मिल जाएगा क्या, x माइनस आर, राइट। और अगर ये x माइनस आर है तो ये भी x माइनस आर है, ठीक है। अब ये आउटर लेंथ ये चाहिए आपको, दिस इज व्हाट, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ये कितना है, आधा है, आधा का मतलब पाई आर है। क्लियर है इतना? अब इतनी बातें क्लियर होने के बाद मैं पेरीमीटर की जगह पे चीजों को लिख रहा हूं, समझिएगा। पहले ये लेंथ कितना, तो ये ले लिया हमने 2r। अब चलते हैं, यहां से चौक यूं गया, यहां से यहां तक बोलो कितना, तो प्लस x माइनस आर। फिर यहां से चौक मुड़ा और यहां से यहां पहुंचा, कितना, प्लस पाई आर। फिर चौक यहां से चला और x माइनस आर यहां क्लोज कर दिया, प्लस x माइनस आर। ये वाली चीज में बहुत लोगों की गलतियां होती हैं, काइंडली आप लोग इसको समझिएगा ध्यान से, नहीं तो यहीं फंस जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा आपका। तो अब आ जाओ, मिला लेते हैं इसको। अरे आर तो कट रहा है क्या, ये आर गया और ये 2r चला गया, ये हो गया 2x प्लस पाई आर, है ना, इज इक्वल्स टू 10। आगे एक रिलेशन, x और r दो वेरिएबल है अलग अलग, ठीक है। अब देखो सवाल इन्होंने केस स्टडी का पूछा है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रिलेशन बिटवीन x एंड r। तो ये काम करके आप सीधा सीधा लिखोगे यहाँ पे x प्लस पाई आर इज इक्वल्स टू 10। ये करके आप दिखाई दिए हो, तो आप सीधे सीधे एक नंबर के आंसर में लिख सकते हो कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड r। पहला सवाल आ गया, राइट। नाउ रिप्रेजेंट द एरिया इन टर्म्स ऑफ r। तो किसका एरिया, विंडो का एरिया। तो विंडो का एरिया में क्या क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x माइनस आर इंटू 2r, ये हो गया, प्लस एरिया ऑफ क्या, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा आपका, हाफ पाई स्क्वायर। तो हाफ पाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका तो फिक्स किया हुआ है, आर ही दिया हुआ है, वही लिखेंगे हम लोग। अब इन्होंने जो मांगा है एरिया, एरिया इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए। आर का मतलब एक्स को भगाना होगा ना, एक्स को भगाना होगा यहां से, तो यहां से 2x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, 10 माइनस पाई आर, राइट। कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आप चालाक हैं तो 2x तुरंत बन जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर एंड प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अरे 2x r हो गया ना, हाँ यहाँ पे 2x r। तो 2x की जो वैल्यू हमने निकाला हुआ है, दिस इज 10 माइनस पाई आर एंड दिस इज r एंड माइनस 2r स्क्वायर, है ना, और प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओ और देखो क्या आ रहा है यहां से, तो दिस इज 10r माइनस पाई आर स्क्वायर और माइनस 2r स्क्वायर एंड प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब r के टर्म्स में निकालना, और कुछ इससे ज्यादा होगा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ करेंगे आप, तो 10r माइनस आर स्क्वायर कॉमन लेकर के आप लिख दो पाई प्लस 2 पाई अच्छा ये दोनों तो सॉल्व हो रहा है ना, अच्छा सॉल्व हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, चलो। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हाफ पाई, हो गया। तो ये दोनों देखो सॉल्व भी हो रहे हैं, तो ये 10r माइनस आर स्क्वायर और अंदर आ जाएगा, एक पाई में से आधा पाई घट गया, कितना बच गया, आधा पाई एंड प्लस 2, ठीक है। इससे ज्यादा आप क्या करोगे, और कुछ नहीं करोगे, छोड़ दो, ठीक है। तो दिस इज योर एरिया इन टर्म्स ऑफ आर, ओके। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे जरूरी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो डिफरेंशिएट कर दो इसी को, ये थर्ड पार्ट हमारा चालू हो गया यहां से। तो आपको केस स्टडी में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो स्टेप से स्टेप कंटिन्यू करवाएंगे आपसे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में कितना आ गई है 10 माइनस, अच्छा ये भी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो चलो ना इसको लिख देते हैं 2r
और इंटू, अच्छा इसका एलसीएम लेके लिखते तो ये 2 भी कट जाएगा शायद, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 4 एंड बाई 2 से ये 2 कटा एंड दिस इज 10 माइनस पाई प्लस 4 इंटू आर। ठीक है, दिस इज योर ए डैश। अब इसको क्या करेंगे आप, इक्वल टू 0। तो फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ए डैश विल बी 0 ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस पाई प्लस 4 आर, राइट। तो आर इज इक्वल्स टू 10 बाई पाई प्लस 4, दिस इज योर आर। ठीक है, दिस इज योर आर। ठीक है, अब उसके बाद एक और सवाल और में पूछा हुआ है, 3 सवाल ये लोग पूछते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 में। ठीक है, तो 2 वाले में एक और सवाल ऐड कर दिया इन्होंने कि व्हाट आर द डायमेंशन सो दैट द मैक्सिमम लाइट कैन एंटर। तो व्हाट आर द डायमेंशन सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन एंटर, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम लाइट एंटर करवाना है। कैसे करवाएंगे आप मैक्सिमम लाइट एंटर, तो किसको मैक्सिमाइज करेंगे आप, मैक्सिमम लाइट एंटर करने का मतलब क्या, मैक्सिमाइज करेंगे तो ज्यादा लाइट आएगा। आप सोचो, ये जितनी बड़ी खिड़की उतना ज्यादा लाइट आएगा, है ना, मतलब एरिया ऑफ द विंडो विल इंक्रीज, है ना, तो लार्ज विल बी व्हाट, एरिया ऑफ द विंडो। तो हम लोग एरिया ऑफ विंडो को, अब यहां पे देखो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर ही दिया था, सेकंड ऑर्डर कर देते हैं, यहां पे चेक कर देते हैं एरिया को ही। तो एरिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा हमारा, ये 0 हो गया, माइनस आर का तो 1 हो जाएगा, और दिस इज पाई प्लस 4, तो दिस इज नेगेटिव ना, ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 मतलब है कि मैक्सिमाइज करा रहा है, तो एरिया आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि कितना एरिया मैक्सिमाइज होगा, कितना आएगा, फाइंड द डायमेंशन सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन एंटर। डायमेंशन का मतलब आपको आर और एक्स के बारे में बताना होगा कि विंडो का रेडियस क्या है, विंडो का हाइट क्या है, ये दोनों चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। तो अब यहां पे आर तो हमने निकाल ही लिया, 10 बाई पाई प्लस 4 होगा रेडियस इसका। ठीक है, इस रेडियस को एक रिलेशन हमने जो जनरेट किया था, ये वाला ना, ये जो जनरेट किया था उसमें आर की जगह पे पुटअप कर दीजिए, इसको आर की जगह पुटअप करेंगे, सॉल्व करके जो एक्स निकलेगा दैट इज द अदर डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ द विंडो का मतलब एक्स और आर निकाल के देना है आपको। ठीक है, हाइट कितनी है और ब्रेथ कितनी है, बस इतनी बात करनी है उसमें। ठीक है, ओके।